हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है एयर अराउंड अस। इसके हम आज एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपको ऑब्जेक्टिव भी आप जिसको बोलते हो, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जो तो ये मैंने कुछ आपके इस चैप्टर से निकाले हैं ताकि आप इनके बारे में समझो। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कि एक सवाल पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 में से एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब एयर दैट इज़ इन मोशन। तो हमें बताना है कि नीचे कुछ टर्म्स बताई हैं, उसके हिसाब से कैसे पता मतलब बताना है कि हवा जो है वो मोशन में, मतलब हवा चल रही है। तो पहला है स्मोक, दूसरा है फॉग, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा जो है वो विंड है। यानी इन चारों में से हमें बताना है किसको बोलते हैं कि हवा जो है चल रही है या मोशन में है। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है विंड। तो विंड, आप जब विंड का मतलब थोड़ी जो हवा जो तेज़ चल रही है, तो जब हवा तेज़ चलती है तो पेड़ों का कुछ हाल ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर है द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, हाउएवर टू मच यूवी एक्सपोजर फ्रॉम द सन एंड अदर सोर्सेज इज हार्मफुल अस। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ द सन। तो कह रहा है कि जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या यूवी रेडिएशन है, वो कुदरती तौर से विटामिन डी वहाँ से हमें मिलता है। मगर वहीं अगर हम ज़्यादा देर यूवी के सामने बैठे या उसके एक्सपोजर में रहे तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। और हमें बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है कि वो हमें यूवी रेज से बचाती है, कि हमारे ऊपर डायरेक्ट उसका असर ना पड़े। तो पहला है ऑक्सीजन, फिर दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा जो है वो है ओजोन। तो हमें बताना है वो कौन सी गैस है। तो इसका जो आंसर है ओजोन। कि ओजोन जो होती है वो ओजोन एक अपना लेयर बनाती है, एक परत सी होती है जो हमारी ज़मीन को, हमारी अर्थ को कवर करती है, जैसे ब्लैंकेट होती है। तो फिर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या हमें बचाती है उसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो ये देखिए यहाँ पे, ये ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है। तो इसके बीच में जो है ये जो लेयर है ये ओजोन लेयर है, ओजोन गैस की एक लेयर है, तो जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। फिर अगला सवाल जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज ड्राई आइस। हमें बताना है कि इनमें से ड्राई आइस किसे कहते हैं। कलर्ड आइस, फ्रोज़न यानी फ्रोज़न लिक्विड, कोई जमा हुआ लिक्विड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या सॉल्टेड आइस। इनमें से बताना है कौन किसको हम ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका आंसर है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हाई प्रेशर में, हाई मतलब सबसे कम टेम्परेचर में उसको ठंडा किया जाता है। अब वो करीब करीब इतना ठंडा होता है कि -78.5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, या -109.3 फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर होता है। तो इस पे उसको ठंडा करते हैं, बाद में वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है और उसे ड्राई आइस कहते हैं। कुछ इस तरह से फिर वो ड्राई आइस होता है। फिर अगला सवाल जो है एयर कंटेन्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस विच हैज़ present in air speeds up process of combustion which। तो कह रहा है कि हवा में जो है अलग अलग तरह की गैसेस होती है, तो हमें बताना है कि कौन सी गैस जो है वो जलने में मदद करती है। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एरेगॉन। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सी है।
तो इन चारों में से जो है वो है ऑक्सीजन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा अपने चैप्टर में कि हमने एक कैंडल जलाई है, और ये आपने घर पे भी किया होगा। हमने एक कैंडल जलाई, फिर हमने क्या किया, कैंडल जलाने के बाद या मोमबत्ती जलाने के बाद हमने उस मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास रख दिया, एक कोई भी लिड रख दिया उल्टा करके। फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में ये जो है मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर की जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है और सिर्फ जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जिसकी वजह से वो बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करती है किसी भी चीज़ में, जैसे ये मोमबत्ती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतने ही करेंगे। आगे जो बाकी जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं बचे हुए वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।